गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मज़े में? मैं भी अच्छा हूँ बेटा। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमावत, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास का टॉपिक काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था ग्राफ। ठीक है, दैट मीन्स ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास है ग्राफ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे आते हैं, यानी ग्राफ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स वी विल डिस्कस टुडे इन द क्लास क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हम जो बेसिक मेथड है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो लास्ट क्लास में क्या किया था हमारे पास कि आपके पास सपोज दैट कोई भी एक्सटी ग्राफ गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है बेटा? एक्सटी ग्राफ गिवन है। तो इस एक्सटी ग्राफ की हेल्प से बेटा आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सर एक्सटी ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटी ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा? हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? वेलोसिटी होगा सर स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसकी हेल्प से क्या करेंगे बेटा? हम स्लोप कैलकुलेट कर लें। तो स्लोप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप जो होगा वो स्लोप उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? चलिए, सेकेंड, इसी बात करें सिमिलरली देखा जाए बेटा, अगर वीटी ग्राफ आपको कोर्स गिवन है, क्या गिवन है बेटा? वीटी ग्राफ गिवन है, दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है। तो उस वीटी ग्राफ की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सर जैसा कि हमने कहा कि वेलोसिटी होती क्या है बेटा? वेलोसिटी होती है dx by dt। तो ये मेरे पास क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हो गया। ऐसे बेटा वीटी ग्राफ की बात करें तो dv by dt क्या होता है बेटा हमारे पास? dv by dt, वेरी गुड, dv by dt क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो यहां नहीं कि हम बात करें यहां से वीटी ग्राफ आपके पास गिवन है, क्या गिवन बेटा? वीटी ग्राफ गिवन है। तो उसकी हेल्प से बेटा एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? अगेन स्लोप। एक्सीलरेशन होता क्या बेटा? द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। इट मींस अगर आपके पास वीटी ग्राफ गिवन है तो उसका स्लोप किसी पॉइंट पर बात कीजिए, कोई भी जनरल पॉइंट गिवन हो उस पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट कीजिए, वो उस पॉइंट पर वेलोसिटी को एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अच्छा ठीक है सर, स्लोप कैलकुलेट किया आपने वीटी ग्राफ से, अगर वीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लिया जाए तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, देखिए स्लोप का मतलब तो क्या है हमारे पास है? रेट चेंज कैलकुलेट करना, दैट मीन डीवी बाई डी टी, यानी टाइम को वेलोसिटी से डिवाइड करना है। क्लियर भाई? टाइम से वेलोसिटी को टाइम से क्या करना है? डिवाइड करना है। बट यहां बात करेंगे एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया के लिए मल्टीप्लाई करना है। और वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट है, वेलोसिटी टाइम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है बेटा? वो होता है डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस आपके पास अगर वीटी ग्राफ गिवन है तो इस वीटी ग्राफ की हेल्प से यू कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट एंड यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, कोई भी इंटरवल आपके पास गिवन है, उस इंटरवल के में हम बात करें उस ग्राफ का क्या करेंगे बेटा? एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। किसका? वीटी ग्राफ का। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ग्राफ गिवन है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। वो एरिया ही किसको डिनोट करेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ऐसे हम बात करें थर्ड, एटी ग्राफ, दैट मीन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है आपको, तो अगेन क्या करेंगे? इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो क्या डिनोट करेगा? देखिए ऐसे ही एरिया का मतलब प्रोडक्ट निकालना। तो प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सीलरेशन इनटू टाइम, एक्सीलरेशन इनटू टाइम, बिकॉज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है? डीवी बाई डी टी। तो डीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एडीटी। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? एक तो एटी ग्राफ यूज कर सकते हैं, सेकेंड एक्सटी ग्राफ यूज कर सकते हैं। एक्सटी ग्राफ गिवन है तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा? स्लोप से डिफाइन करेंगे हम, और एटी ग्राफ गिवन है तो एरिया से डिफाइन करेंगे। क्लियर? ऐसे ही मैक्सिमम बात करें, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो बेस्ड होते हैं किसके ऊपर? वीटी ग्राफ पर। वीटी ग्राफ से हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और
हमारे पास एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आते कैसे हैं वो देखिए। क्लियर हो यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि अगर आपके पास वीटी ग्राफ गिवन है तो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, और अगर इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and travel its path and its VT graph given, its velocity time graph is given is कैसा गिवन है, इट्स अ वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सिस में हमने लिया है मीटर पर सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिया हमने टाइम सेकेंड। ठीक है, और इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से है, फाइव सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक है, और ये है हमारे पास वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए देन कैलकुलेट फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए पर्टिकुलर टाइम पर अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा बेटा, अगर पर्टिकुलर टाइम अगर आपके पास गिवन है तो एक्सेलरेशन होगा इंस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मीन इंस्टेंटेनियस होगा। और अगर टाइम इंटरवल गिवन है आपके पास, टाइम इंटरवल गिवन है तो वहां क्या होगा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन गिवन है, ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 20 सेकेंड्स। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, यानी कि आपको वीटी ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ की हेल्प से क्या करना है बेटा, एक तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सेकंड आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन बेटा हमारे पास दो टाइप से, यहां एक तो इंस्टेंट हो गया और सेकंड हो गया हमारे पास क्या, एवरेज। क्लियर? चलिए अभी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। देखिए जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बेटा कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, अगर वीटी ग्राफ आपके पास गिवन हो तो उसका एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाय dt, दैट मीन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां से, यहां बात करेंगे इट्स पॉइंट O A B C। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम क्या गिवन है, 3 सेकेंड। देखिए 3 सेकेंड की बात करें तो 3 सेकेंड आ रहा है OA सेगमेंट में। भाई 0 to 5 सेकेंड के लिए बात करें तो वीटी ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। देखिए O to A की बात करें 0 to 5 सेकेंड के इंटरवल में OA जो ग्राफ है हमारे पास है, कैसा बेटा, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन की वजह से मैंने बोला था, स्ट्रेट लाइन अगर आता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इफ वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन ऑब्जेक्ट मूव इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब जो स्लोप बेटा किसके लिए आएगा, जो स्लोप आपका 0 सेकंड पर होगा या 2 सेकंड पर होगा या 3 सेकंड पर होगा या 4 सेकंड पर होगा, वही स्लोप आपका एग्जैक्ट 5 सेकंड पर भी होगा।
यानी 0 to 5 सेकंड के लिए स्लोप आपका कांस्टेंट है। ये स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए फर्स्ट देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी देखिए यहां से यहां तक O2A के लिए बात करें, O2A के लिए स्टार्टिंग में देखा जाए वेलोसिटी कितना है बेटा? 0। ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना बेटा? 10, तो चेंजेस कितना हुआ बेटा? 10 अपॉन टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। कितना बेटा? 0 to 5 सेकेंड, दैट मीन डिवाइड बाय 5। आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया किसका? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। क्लियर? नाउ सेकेंड 8 t इज इक्वल टू कितना बेटा? 8 सेकेंड। अब देखिए 8 सेकेंड की बात करते हैं। 8 सेकेंड कहां आएगा? ए बी इंटरवल में आएगा। कहां आएगा बेटा? ए बी इंटरवल में। और ए बी इंटरवल में बात करें तो बेटा वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। देखिए पैरेलल है टाइम के एक्सिस के, दैट मीन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस मोशन की बात करें तो उस मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड और एक्सेलरेशन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। भाई एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। अब वेलोसिटी में चेंजेस ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। और अगर बात करें इस स्लोप, इसका स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे तो भी 0 आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट 8t इज इक्वल टू कितना बेटा? 15 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 सेकेंड पे क्या होगा? 15 सेकेंड इंटरवल हो रहा है मेरे पास B2C में, B2C में। अब देखिए VT ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन है, अगेन स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। अरे भाई एक्सेलरेशन कितना होगा? कांस्टेंट होगा। बट यहां बात कीजिए बेटा स्ट्रेट लाइन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसमें बेटा? डिक्रीजिंग। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, if the velocity time graph is a straight line, that means acceleration is constant, but it is in a decreasing order, that means acceleration will be in negative। कैसे? देखिए जैसे कि हम बात करें 10 to 20 सेकंड के लिए बेटा, 10 to 20 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब पूरे इंटरवल के लिए कैलकुलेट कीजिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक्सेलरेशन कॉमन होगा हमारे पास। तो क्या करेंगे बेटा हम? एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। देखिए B2C की बात करें तो C पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो गया? 0। y एक्सिस 0 हो गया हमारे पास। C पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो गया? 0। स्टार्टिंग पॉइंट पर वेलोसिटी कितना था बेटा? 10 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है बेटा हमारे पास? 10 to 20। टोटल 20 नहीं है, 10 to 20 की बात हो रही है, दैट मीन्स 10 सेकेंड। माइनस 10 by 10, आंसर इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये तो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकेंड थर्ड t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसी सेकेंड क्वेश्चन क्या बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब देखिए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड, तो 0 यहां बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन वही डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट मीन्स v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही यूज करेंगे हम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब बात करें चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v1 v2 क्या है? इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी एट द टाइम t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो यहां बात करेंगे v1 कितना होगा? t1 इज इक्वल टू यानी 0 सेकेंड टाइम इंटरवल पर कितना है? 0। और v2 कितना है बेटा? 10 सेकेंड पर कितना होगा बेटा? b पर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 माइनस 0 अपॉन t2 कितना है? 10 माइनस 0। बस 0 10 सेकेंड है ना हमारे पास, कितना हो गया बेटा? 10 by 10, आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इट मीन 0 to 10 सेकंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। चलिए सेकंड देखिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 20 सेकेंड। इस 20 सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां 0 to 20 सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है बेटा, आपको वीटी ग्राफ गिवन है। तो वीटी ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी थोड़े पहले हमने डिस्कस किया था। वीटी ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम, वेरी गुड, कैसे, एरिया ऑफ द ग्राफ। क्या होगा, एरिया ऑफ द ग्राफ। अच्छा एरिया कैसे कैलकुलेट, देखिए तो यहां से देखिए बेटा, इसको पूरी ओ ए बी सी जो पूरी शेप गिवन है, इसको हम या तो करें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फर्स्ट तो क्या है मेरे पास, ट्राइंगल ओ ए डी, सेकेंड रेक्टेंगल ए बी ई डी, और थर्ड अगेन ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, अदरवाइज इसको मैं ये भी कह सकते हैं बेटा, ये क्या होगा बेटा, ट्रिपेजियम हो गया। ट्रिपेजॉइड है हमारे पास, देखिए ओ ए बी सी, ये जो शेप दे रखी है बेटा कौन सी है, ट्रिपेजॉइड। तो यहां से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, या उसको मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी सोल्व कर लीजिए, अदरवाइज कंबाइंड भी सोल्व कर लीजिए, आंसर दोनों सेम आना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, चलिए एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम, ट्रिपेजॉइड कौन सा है, ओ ए बी सी। एरिया किसका बेटा, ट्रिपेजॉइड ओ ए बी सी। अच्छा ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं मैडम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। भाई ट्रिपेजॉइड का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई विद द सेपरेशन बिटवीन द साइड्स। तो यहां देखिए ओ ए बी सी ट्रिपेजॉइड हमारे पास दे रखा है, इसमें 2 पैरेलल साइड्स कौन सी है बेटा, ए बी एंड ओ सी। ए बी एंड ओ सी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो यहां यूज करेंगे ए बी प्लस ओ सी एंड मल्टीप्लाई विथ किससे, सेपरेशन बिटवीन द साइड्स। देखिए दोनों पैरेलल साइड्स के बीच सेपरेशन कितना है, ये ए डी, यहां एडी यूज कीजिए बेटा या बीई यूज कीजिए, इक्वल बात है हमारे पास। चलिए सोल्व कीजिए, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम ऑफ पैरेलल साइड। ए बी का देखिए ये इंटरवल कितना है, ए बी 5 to 10, 5 to 10 इट मीन्स 5, वेरी गुड, 5 प्लस ओ सी, ओ टू सी का लेंथ कितना है 20, मल्टीप्लाई विथ एडी, एडी कितना है बेटा 10, 5 टाइम्स हो गया हमारे पास, 20 प्लस 5 25, 25 5 जा 125, आंसर इज 125 मीटर। क्लियर। अब देखिए इसको इंडिविजुअली हम सोल्व करें तो इनिशियली फर्स्ट क्या होगा बेटा, टोटल एरिया जो कैलकुलेट करेंगे हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 5 है, हाइट 10 है, प्लस सेकंड क्या शेप है बेटा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं बेटा हम, लेंथ इंटू विड्थ, 5 to 10 का कितना हो गया 5 इंटू विड्थ कितनी है 10। अगेन ट्राइंगल बन रहा है बेटा, हाफ इंटू बेस कितना बेटा 10, अरे भाई 10 to 20 का इंटरवल कितना हुआ 10 नहीं हुआ, हाइट कितनी है बेटा अगेन 10। सोल्व कीजिए बेटा इसको, 5 5 जा 25 प्लस 10 5 जा 50 प्लस 10 5 जा 50, 50 प्लस 50 100 प्लस 25 125। बेटा आंसर आप कैसे भी सोल्व कीजिए, चाहे ट्रिपेजियम लेकर के सोल्व कीजिए, अदरवाइज इंडिविजुअली ट्राइंगल और रेक्टेंगल को कंबाइन करके सोल्व कीजिए, आंसर दोनों सेम आना है। क्लियर है यहां तक, आई होप क्लियर हो गया होगा। बताइए यानी दैट मीन्स आपको अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से यू कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं मैडम। फिर टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेटा आपका।
देखिए सेकंड केस में बेटा हमारे पास क्या गिवन है, अगेन वीटी ग्राफ गिवन है बेटा आपका, इट्स अ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इट्स टाइम इंटरवल सेकेंड ओनली, ठीक है। इस टाइप से गिवन है, ये कोई ग्राफ गिवन है, ये है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू, और ये बेटा हमारे पास गिवन है नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये टाइम इंटरवल है बेटा 10, 15, 20 सेकेंड, ठीक है। 10, 15 एंड 20 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, कैलकुलेट फर्स्ट, सेम वही क्वेश्चन की बात करें, एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 17 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू, सॉरी इसको हम बात कर लें, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू, सॉरी हाँ 0 सेकेंड टू 20 सेकेंड, 20 मत कीजिए इसको आप, हम यूज कर लेते हैं 15 सेकेंड। थर्ड हमारे पास होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 to 20 सेकेंड, और यहां बात करेंगे फोर्थ डिस्टेंस ऑल्सो कैलकुलेट, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 20 सेकेंड, ठीक है। क्लियर यहां तक, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है बेटा इसका वीटी ग्राफ गिवन है, एक्सीलरेशन टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू 17 सेकेंड, सेकेंड हमारे पास है टी इज इक्वल टू एवरेज एक्सीलरेशन गिवन है बेटा, कितना है बेटा, बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 15 सेकेंड, थर्ड गिवन है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टी इज इक्वल टू 0 टू 20 सेकेंड, एंड डिस्टेंस ऑल्सो कैलकुलेट बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 20 सेकेंड, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं इसको, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, देखिए तो यहां पर्टिकुलर टाइम गिवन है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पर हमें क्या करना है, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, तो 5 सेकेंड आ रहा है 0 टू 10 सेकेंड के इंटरवल में, O2A। अब देखिए O2A बेटा क्या हमारे पास है, अगेन स्ट्रेट लाइन है, और अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन गिवन है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब 0 टू 10 सेकंड के इंटरवल में बेटा आप या तो कैलकुलेट कीजिए, एवरेज कैलकुलेट कीजिए या इंस्टेंट, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन बिकॉज एक्सीलरेशन क्या है, सॉरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से देखिए बेटा सॉल्यूशन हम क्या करेंगे बेटा, 0 टू 10 सेकंड के लिए कंप्लीट हम बात करें, कंप्लीट अगर एवरेज जो कैलकुलेट करेंगे वही हमारे पास इंस्टेंट होगा, तो AT इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा 0, फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है 10, तो यानी चेंज कितना होगा 10 माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, अगेन 10 माइनस 0, आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 17 सेकेंड, 17 सेकेंड जो बात कर रहे हैं वो कितना है हमारे पास, देखिए 17 सेकेंड इंटरवल आ रहा है बेटा किसकी में, 15 टू 20 में, 15 टू 20 में। अब 15 टू 20 की बात करें तो ग्राफ हमारे पास अगेन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है बेटा स्ट्रेट लाइन है, तो अगेन हमारे पास क्या होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। बट जो स्ट्रेट लाइन है बेटा ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या हुआ, चेक कीजिए बेटा, सेकेंड 8t इज इक्वल टू 17 सेकेंड, देखिए तो एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, 15 टू 20 के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी, 15 टू 20 के लिए कांस्टेंट भाई 15.1 यूज कीजिए, 15.2, 15.5, 16, 17, 18, 19, 19.9, 20 तक भी हम बात करेंगे, इसका जो हमारे पास होगा एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। कितना होगा वो देखिए, 15 20, 20 पर कितना है बेटा -10, माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है, 15 पर कितना है
0 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 5 to 20 5 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज स्लोप क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और यहां हमारे पास क्या था पहले क्या था O2A इंक्रीज हो रहा था, इसलिए एक्सीलरेशन क्या था बेटा पॉजिटिव था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन द t इज इक्वल टू 0 सेकंड टू 15 सेकंड। यहां तो हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज के लिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी देखिए बेटा हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पर 0, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एंड t इज इक्वल टू 15 पर कितना है अगेन 0। सर यहां से बात करें तो ये तो कितना होगा 0 बाय 15, आंसर इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस अगर हम बात करें O2B दैट मींस 0 to 15 सेकंड के इंटरवल में 0 to 15 सेकंड के इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा 0 होगा। दैट मींस 0 पर t इज इक्वल टू 0 पर वही सेम स्पीड या वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी हमारे पास किस पर है 15 पर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 to 20 सेकेंड 0 to 20 सेकेंड। तो क्या करना है डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है बेटा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो यहां से 0 to 20 सेकेंड का ग्राफ जो होगा कैसा होगा देखिए। अब यहां से यहां तक एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करें बेटा हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस टोटल शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मेरे पास आएगा ट्राइंगल विच ट्राइंगल OAB एंड सेकेंड ट्राइंगल BCD, यही होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल OAB एरिया कितना होगा ट्राइंगल कौन सा है ABC सॉरी ABO एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है बेटा BCD। चलिए फर्स्ट ट्राइंगल ABO का एरिया बताइए। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेटा बेस कितना है O2B कितना है 10 सॉरी 15, 0 to B कितना है 15। हाइट कितनी की होना बेटा देखिए हाइट परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 10, कितनी है बेटा 10 प्लस अगेन ट्राइंगल BCD की बात करें तो हाफ इंटू बेस कितना है बेटा BCD ट्राइंगल के लिए बेटा देखिए बेस कितना होगा बेस होगा सर BD कितना होगा BD कितना है बेटा इंटरवल B to D के इंटरवल देखिए बेटा कितना है ये लेंथ कितनी होगी ये 20 है ये कितना है 15 है कितना हो गया 5 कितना हो गया 5 इंटू डेप्थ देखिए कितनी है। अब देखिए डेप्थ जो हम यूज कर रहे हैं वो कितना है -10 है सर पॉजिटिव 10 नहीं है क्या है -10 है तो यहां हम यूज करेंगे -10। क्लियर है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां क्या करेंगे बेटा हम 5 15 5 75 प्लस अगेन 5 माइनस का 25 कितना हो गया 75 माइनस 25 आंसर इज 50। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 हुआ ठीक है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 आ रहा है। अब यहां देखिए मेरे पास क्या है अगेन सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 to 20 सेकेंड। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं बेटा डिस्टेंस इज ए वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव है। करना हमें क्या है एरिया ही कैलकुलेट करना है। सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे एरिया तो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। अरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही क्या हो जाएगा डिस्टेंस। इंडिविजुअल अगर बात करें सेगमेंट में मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए तो मैग्नीट्यूड का मतलब यहां हमने क्या किया बेटा देखिए डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया है बट हमने कहा डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आती है। सेम यही क्वेश्चन होगा बस यहां जो -25 है वहां हम क्या यूज करेंगे 75 प्लस 25 75 प्लस 25। क्लियर हुआ यहां तक। यहां मेरे पास कितना हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो गया 100 मीटर। अच्छा एक क्वेश्चन अगर इसमें और ऐड कर लें हम यहां फिफ्थ क्वेश्चन बेटा क्या ऐड कर लें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा आपको। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज 100 मीटर, सेकेंड ऑप्शन इज 50 मीटर, थर्ड ऑप्शन इज 75 मीटर एंड डी नन ऑफ दीज। हाँ बेटा, इसी क्वेश्चन में बात करें हम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट कितना होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां से कितना होगा, आंसर इज 75। कितना होगा, 75। ठीक है, कहीं सोल्व किया हो, मैच करना बेटा आंसर अपना। मैक्सिमम डिस्टेंस के माइंड में आ रहा होगा सर, डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा था बेटा कि देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा डिस्टेंस के, कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करता हो, रेस्ट में आता है या टर्न करता है, उस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंट हो जाते हैं। किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट या तो टर्न करता है या बेंड होता है, हम बात करें तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। लाइक दिस इज O to A स्ट्रेट लाइन में जा रहा था सब, बिल्कुल जा रहा था। A to B स्ट्रेट लाइन में जा रहा है हमारे पास है, बिकॉज क्योंकि इस इंटरवल में कहीं भी वेलोसिटी जीरो नहीं है। बट एग्जिट देखिए t इज इक्वल टू 15 सेकेंड, वेलोसिटी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। उसके बाद नेगेटिव में यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। अरे भाई ऑब्जेक्ट जा रहा था हमारे पास, उसके बाद क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, इस पॉइंट से रिटर्न हो रहा है। तो जिस पॉइंट से रिटर्न होता है उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, मैक्सिमम था। कितना था बेटा, मैक्सिमम था। तो यहां देखिए 0 सेकेंड टू 15 सेकेंड, तो 0 टू 15 सेकेंड के इंटरवल में जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, या डिस्प्लेसमेंट होगा वही मैक्सिमम होगा। तो 0 टू 15 के लिए कितना है बेटा, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी। ठीक है, कितना है 75। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा आपको ये। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके ठीक है, देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। अब आपको क्या है, ये तब तक तो वीटी ग्राफ गिवन था, अभी आपको एटी ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब उसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे, if an object travel its path as given, travel its path as given AT graph and finally comes in rest। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है बेटा हमारे पास है, क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट एटी ग्राफ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है और फाइनली क्या आता है, रेस्ट में आ गया। चलिए इट्स एटी ग्राफ गिवन है बेटा आपको, ईटी है, ये लीजिए, यहां मेरे पास गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गिवन है मेरे पास कितना, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये लीजिए, तो ये एटी ग्राफ गिवन है और ये टाइम इंटरवल गिवन है 10, 15
20। क्वेश्चन है फाइंड आउट और कैलकुलेट ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 20 सेकेंड। ठीक है, इस 20 सेकेंड के इंटरवल में यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब बात करें सर, हमारे पास क्या गिवन है, एटी ग्राफ गिवन है। अब एटी ग्राफ की हेल्प से डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। अरे भाई एटी ग्राफ की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, सर एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आएगा आपके पास, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, क्या होगी, वेलोसिटी होगी। पर क्या डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं सर। इस केस में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इनिशियली क्या करेंगे, एटी ग्राफ के पास गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, वीटी ग्राफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, वीटी ग्राफ। तो यहां देखिए बेटा, इसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और वापस फाइनली केस में आ गया, रेस्ट में आ गया। दैट मींस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वुड बी जीरो। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। देखिए ये वेलोसिटी है, ये क्या है मेरे पास, टाइम हो गया सेकेंड में, और कहां स्टार्ट हो रहा है बेटा, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से 0 to 10 सेकेंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है, एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्ट कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बात करें तो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता है तो वीटी ग्राफ कैसा होगा, फटाफट बताइए मुझे। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स द कांस्टेंट एक्सीलरेशन देन द वीटी ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन और कर्व शेप, स्ट्रेट लाइन और कर्व शेप। वेरी गुड, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है, दैट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहां से होगा 0 to 10 सेकेंड के इंटरवल में स्ट्रेट लाइन। अब बात करें सर वेलोसिटी होगी कितनी, तो वेलोसिटी हमने बोला बेटा किसकी इक्वल होती है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कीजिए बेटा, कितना होगा, 2, लेंथ हाइट कितनी है, 2 है, विड्थ कितनी है बेटा, 10 है, 10 to 20। दैट मीन्स यहां देखा जाए इसका वेलोसिटी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अरे एरिया कितना होगा इसका, एरिया कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 आ रहा है। ठीक है, चलिए देन आफ्टर देखिए 10 to 15 सेकेंड पर, 10 to 15 सेकेंड के लिए एक्सीलरेशन कैसा है, सर एक्सीलरेशन तो जीरो है। 10 to 15 सेकेंड के इंटरवल में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। ऐसा कब पॉसिबल है बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से मूव करेगा उस इंटरवल में एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। अब देखिए यहां से वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई, उसके बाद क्या करेगा बेटा, वो कांस्टेंट मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कितने इंटरवल के लिए, 10 to 15 सेकेंड। देन आफ्टर इसके बाद देखिए बेटा ए, इट्स ए पॉइंट ए बी सी। हाँ बेटा सी टू डी के लिए देखिए बेटा, सी टू डी, सी पॉइंट पर इंस्टेंट उसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, नेगेटिव में आ गया। और सी टू डी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव में है और कांस्टेंट है। क्लियर यहां तक, ठीक है, नेगेटिव में है और कितना है, कांस्टेंट है। कितना आएगा मेरे पास, अब यहां से देखिए ये एरिया कितना होगा, इस इंटरवल की बात करें कितना है बेटा, 5, और ये कितना है, 10, 5 और 10। क्लियर, 5 और 10। अब ध्यान देखना बेटा, यहां ये कितना है बेटा, लेंथ कितनी है 5, ये कितनी है 2, दैट मीन -10 हो गया। एरिया कितना हुआ, -10 हुआ ना, यानी कि ये जो 10 हो चेंज इन वेलोसिटी है। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना चेंजेस हुआ, -10, दैट मीन इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ है। तो फाइनली वेलोसिटी कितना हो गया, 0 होगा। अच्छा सबकी हमने क्या बोला, फाइनली
रेस्ट में नहीं आ रहा बेटा ये, ठीक है। चलिए यहां कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बाय दैट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द 20 सेकंड इंटरवल में निकालना है, बट फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है। रीजन कैसे सर, इनिशियली कितना है हमारे पास, यहां सी पॉइंट मूव कर रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, और यहां कितना बेटा हमारे पास है, कितना डिक्रीज हुआ है, ओनली 10 डिक्रीज हुआ है, ओनली 10 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 20 सेकंड के इंटरवल में तो एटलीस्ट वो रेस्ट में नहीं आ सकता, उसमें रेस्ट आने के लिए और भी तो टाइम इंटरवल चाहिए। तो यानी कि अब यहां बात करेंगे अगेन, वीटी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। फाइनली वो रेस्ट में तो आएगा, फाइनली जो आएगा वो रेस्ट में तो आएगा, कंफर्म है, बट 20 सेकंड पर रेस्ट में नहीं आएगा, 20 सेकंड पर रेस्ट में नहीं आएगा। 20 सेकंड पर कितना होगा उसका वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड यहां होगा, ये 20 है, ठीक है। क्लियर यहां तक, कितना बेटा 20। हमें टोटल नहीं निकालना बेटा, फिर कह रहा हूं फाइनली रेस्ट में तो आ रहा है, बट हमने कहा कि एटलीस्ट 20 सेकंड के इंटरवल में रेस्ट में नहीं आएगा, 20 सेकंड के इंटरवल में रेस्ट में नहीं होगा। तो 20 सेकंड पर उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, उसका वेलोसिटी होगा ये 10 मीटर पर सेकंड। बिकॉज चेंजेस कितने का आ रहा है, 10 का चेंजेस आ रहा है, इनिशियली कितना था 20 था, और अब कितना डिक्रीज हो गया, 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगा, रिमेनिंग कितना अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है वो, ठीक है। क्लियर। चलिए अब बात आ रही है मुझे 0 to 20 सेकंड के इंटरवल में क्या कैलकुलेट करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम, एरिया कैलकुलेट करेंगे बेटा इसका। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपके पास कैसी शेप मिल रही है, ये देखिए यहां तक एरिया कैलकुलेट करना है आपको, कैसी शेप मिल रही है बेटा, यहां मेरे को सोल्व कर सकते हैं बेटा हम किससे, एक तो बन रहा है हमारे पास है ट्रिपेजियम। देखिए दो टाइप से मेथड है हमारे पास है, या तो टोटल टाइम इंटरवल कैलकुलेट कीजिए कि जहां वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया से इसका एक ट्रायंगल एरिया क्या कर देंगे हम, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर यहां तक, पूरा ट्रिपेजियम हम सोल्व कर ले, उसका ये एरिया क्या कर देंगे हम, सबट्रैक्ट कर देंगे। सेकेंड क्या कहता है हमारे पास है, ट्राइंगल रेक्टेंगल अगेन ट्रिपेजियम, ट्राइंगल रेक्टेंगल अगेन ट्रिपेजियम, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा हम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, देखिए ट्राइंगल की बात करें, फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास, सेकेंड रेक्टेंगल है, थर्ड ट्रिपेजियम है, हाँ बेटा। तो एस डिस्प्लेसमेंट जो होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, एस इक्वल टू S1 कितना है, ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना बेटा 10, कितना है 10, हाइट कितनी है 20, 10 इंटू 20 प्लस S2 रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है 5, 10 to 15 है ना, 5 इंटू हाइट कितनी है बेटा इसकी 20 प्लस थर्ड क्या है बेटा ट्रिपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए ये कितनी साइड है बेटा, ये दो साइड पैरेलल है, ये कितना है 20, ये कितना है 10, तो 20 प्लस 10 30 इंटू सेपरेशन बिटवीन द साइड्स कितना हुआ 5। ये लीजिए सोल्व कीजिए, 100 प्लस 100 प्लस 75, आंसर इज 275, 275। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा भी होता, फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग इन द रेस्ट, यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग इन रेस्ट। अब क्या करेंगे हम, ये कैसे करेंगे, तो देखिए यहां से हमने कहा इसका स्लोप मुझे पता है कितना है, सब -2 है भाई। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कैसा है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है -2 है, तो -2 मेरे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल कितनी है 0, तो 0 - 20 अपॉन टाइम इंटरवल कितना मान लिया हमने, t कंसिडर किया, तो यहां से बेटा t का वैल्यू कितना आ रहा है -20 बाई -2, दैट मीन्स 10 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा उसको 10 सेकेंड। अभी हमारे पास टाइम इंटरवल कितना है ओनली 5, यानी कि कितना आएगा 25 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट क्या आएगा, रेस्ट में आएगा।
25 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में आएगा। तो अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो यहां क्या करेंगे, हम ट्रिपेजियम ना लेकर के क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर कमिंग इन रेस्ट कितना होगा बेटा। देखिए एरिया कितना मेरे पास है फर्स्ट वाले का एरिया, अच्छा सेकंड, यहां तक तो कैलकुलेट कर चुके हम। एक ट्रायंगल तो रेड करना है, ट्रायंगल का वो रेड कर लीजिए, 275 प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना बेटा 5, हाइट कितनी है 10, 10 इंटू 5, 275 प्लस 25, आंसर इज 300। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना है बेटा हमारे पास 300, और 20 सेकंड के इंटरवल में कितना है हमारे पास है 275 मीटर। क्लियर यहां तक। तो इस टाइप से बेटा क्या करेगा, आपके पास अगर वीटी ग्राफ गिवन हो, एटी ग्राफ गिवन हो या एक्सटी ग्राफ है, उसकी हेल्प से बेटा हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस था। एक देखिए क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आईआईटी में आ चुका है बेटा, जेईएमएस का क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन और कैसे आता है। क्वेश्चन ये गिवन है बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट if an object start from rest with constant acceleration alpha, ठीक है, for some time and just after coming in rest with constant deceleration beta, total time lapse is capital T, then calculate first maximum velocity, second total displacement। ठीक है, देखिए if an object start from rest with the constant acceleration alpha for some time interval, कितना कोई भी टाइम मान लीजिए t गिवन हो, and just after coming the rest with the constant deceleration beta, if the total time elapsed is given capital T, then you have to calculate the maximum velocity and second total displacement। ठीक है, तो यानी टोटल टाइम इंटरवल आपके पास गिवन है, एक्सीलरेशन हमारे पास और डिसेलेरेशन कितना है अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली गिवन है, देन वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान देखिए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन तीनों बेटा हमारे पास है, तीनों पैरामीटर्स की बात करें, वेरिएबल्स हैं, कौन से ग्राफ से डिफाइन होते हैं, ऐसा कौन सा ग्राफ है बेटा इसके यूज करने से डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं हम। यहां कौन सा ग्राफ यूज करना चाहिए, इसके लिए बेटा बात करें, तीनों वेरिएबल्स बात करें, फॉर एग्जांपल यहां एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, कौन सा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसा होगा बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए यहां से, तो यहां हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव में रखा एक्सीलरेशन। ठीक है, कितने टाइम इंटरवल के लिए, कोई भी टाइम मान लीजिए बेटा, यहां मैंने टाइम ले लिया t1 टाइम इंटरवल। और नेक्स्ट जस्ट आफ्टर कमिंग इन रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन बीटा,
ये लीजिए। अच्छा अगेन देखिए कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन होगा, बट डिस्लेशन है इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये लीजिए, या अल्फा गिवन है या बीटा गिवन है। टाइम इंटरवल कितना मान लिया T2। क्या गिवन है क्वेश्चन में, टोटल टाइम इंटरवल गिवन है बेटा कितना T1 प्लस T2। तो वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या है। यहां मेरे पास क्या है गिवन है बेटा, एक्सीलरेशन गिवन है यानी स्लोप गिवन है। O2A का स्लोप है कितना अल्फा, A2B का स्लोप गिवन है बेटा कितना बीटा। तो देखिए O2A की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होगा मेरे पास, एक्सीलरेशन होगा स्लोप ऑफ OA, ये होगा O2A का स्लोप। तो अल्फा इक्वल टू स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा V मैक्सिमम अपॉन बेस कितना बेटा T1। तो यहां से बेटा T1 का वैल्यू कितना होगा V मैक्सिमम बाय अल्फा। सर यहां से T1 कैलकुलेट क्यों किया, बिकॉज आपके पास T1 गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है टोटल टाइम गिवन है। तो टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, T1 प्लस T2। तो इनिशियली हमने क्या किया, इंडिविजुअल T1 कैलकुलेट किया। ऐसे ही A2B के लिए क्या करेंगे बेटा हम, सिमिलरली बीटा का वैल्यू क्या होगा V मैक्सिमम अपॉन T2, और वही स्लोप कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां से बेटा T2 कितना होगा बेटा, T2 होगा V मैक्सिमम बाय बीटा, V मैक्सिमम बाय बीटा। चलिए टोटल टाइम इंटरवल कितना गिवन है, टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो यहां से देखिए बेटा T इज इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए V मैक्सिमम बाय अल्फा प्लस V मैक्सिमम बाय बीटा। ठीक है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी टर्म्स में, जो वैल्यूज गिवन है अल्फा बीटा और कैपिटल T के टर्म्स में। ठीक है, यहां से क्या करेंगे बेटा हम V मैक्सिमम कॉमन ले लीजिए, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है, तो यहां से V मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा बेटा अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू T। ये लीजिए, इट्स अ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा क्या हमारे पास है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो देखिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ, ट्रायंगल गिवन है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया O2A, दैट मीन्स कैपिटल T। हाइट कितनी है V मैक्सिमम। तो यहां क्या करेंगे हम, V मैक्सिमम का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 V मैक्सिमम पुट किया बेटा तो कितना आ रहा है अल्फा बीटा T स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा। ये लीजिए। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये क्लियर हो गया हो तो मॉड्यूल सोल्व करना चालू कर दीजिए बेटा। कई स्टूडेंट ने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो मॉड्यूल जरूर सोल्व करिए। डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट सोल्व कर सकूं। क्लियर, पर जब भी हम मिलेंगे क्लास में तो बेटा मैं फिर कह रहा हूं ये सारे जो डाउट्स हैं या बात करें मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं वो चेक करूंगा मैं। क्लियर है, आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।